हेलो स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। पेपर फर्स्ट जो कि मानसिक स्वास्थ्य के नाम से है और ये आपके यूनिट का थर्ड यूनिट का चैप्टर है। इसके जो और टॉपिक इस चैप्टर के अंदर मैं आपको करा चुकी हूँ। मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से हम मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे विशेष उपायों का वर्णन किया है जिनसे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जा सकता है। बिटेकर, कोलमैन, मैकवेस्ट, इन नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के अनेक उपाय बताए हैं, जिसमें से 3 प्रमुख हैं। पहला है निरोधात्मक उपाय, दूसरा मनोवैज्ञानिक उपाय और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक उपाय। सबसे पहले हम बात करेंगे निरोधात्मक उपाय। निरोधात्मक उपाय मतलब प्रिवेंशन। मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इन उपायों की मूल उपकल्पना यह होती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क पाया जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह अपने आप ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिंदगी के तनावपूर्ण परिस्थितियों का डटकर सामना करने में सक्षम होता है। सांवेगिक तनाव से सामना होने पर वे उसका उचित समाधान आसानी से खोज निकालते हैं और इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य इसलिए उत्तम होता है। अतः इन उपायों के तहत उन सभी तरह के साधनों पर विचार किया जाता है जिससे व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य उन्नत बना रह सके। कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल डाला है कि विशेषकर शारीरिक कंडीशन जैसे मस्तिष्कीय ट्यूमर, सिफिलिस, हार्ट अटैक आदि कुछ अन्य ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, मानसिक अक्षमताएं हैं जो अक्सर उत्पन्न हो जाती हैं। तो इनका जल्दी से जल्दी जितना हो सके उपचार करवाना चाहिए जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो निरोधात्मक उपाय इसको इसलिए कहा गया है। दूसरा जो है वो है मनोवैज्ञानिक उपाय। मनोवैज्ञानिक उपाय या साइकोलॉजिकल मेजर्स में कई तरह के उपाय या सुझाव दिए जाते हैं जिनसे कि मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जा सके। इन उपायों का वर्णन मनोवैज्ञानिकों ने 2 स्तरों पर किया है। मतलब जो विकास की 2 अवस्थाएं हैं उन पर किस प्रकार से हम कौन कौन से उपाय करें जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का सही बना रहे। तो इसमें पहला है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था के उपाय। तो इनको अलग अलग अगर हम अध्ययन करें तो इनका तो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है अर्ली चाइल्डहुड, उसमें जो उपाय किए जाते हैं उस संदर्भ में कहा जा सकता है कि कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों में जिसमें रिबल 1964 का नाम सबसे अधिक लिया जाता है, उन्होंने ये बताया कि शैशवावस्था, शिशुअवस्था और प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसमें अपनाए गए जो पालन पोषण की प्रणाली है, जिस तरह से बच्चे का पालन पोषण किया जाता है उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अतः उन्होंने कुछ सामान्य मनोवैज्ञानिक नियम बताए जो शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था से संबंधित हैं और जिनके अनुसार बच्चों का पालन पोषण करने से उनका मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी ठीक रहता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं, कुछ नियम बताए हैं कि पालन पोषण करते समय माता पिता को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला जो है वो है कि एक नवजात शिशु को उचित मातृत्व या माँ का लाड प्यार, स्नेह, दुलार मिलना बहुत आवश्यक है और इसके द्वारा इस तरह से जो
बच्चा है उसकी भावनात्मक संतुष्टि होती है और उसका स्वस्थ विकास आगे चलकर होता है। जिन नवजात शिशु को इस तरह की देख रेख, मातृत्व देख रेख नहीं मिल पाती है, उन पर इस चीज़ का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे जीवन के जो शुरू के जो वर्ष हैं उसमें जो बच्चा है वो सकिंग एक्टिविटी उसमें होती है, वो कोई चीज़ चूसने में उसको आनंद आता है। यदि उसको नियमित रूप से भोजन दिया जाता है और उसकी जो ये क्रिया है चूसने की, उसकी संतुष्टि होती है लगातार, तो इससे बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उन्नत होता है। अगला जो उन्होंने बताया कि विकास की अवस्था में चूसन अवस्था के बाद, सकिंग एक्टिविटी के बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो है बाइटिंग स्टेज, जिसमें बच्चा कोई ना कोई चीज़ जैसे दांतों से काटकर और उसको अच्छा लगता है या उसकी भावनाओं की संतुष्टि होती है। तो इस तरह से इस अवस्था में यह आवश्यक है कि माँ का स्तनपान कराने की क्रिया पूर्ण रूप से होनी चाहिए और दूध पीने की क्रिया बंद होने पर कर देने से पहले ही बच्चे को दूध या कप से गिलास पकड़ना और उसको उसके मुंह तक ले जाना सिखा देना चाहिए। तो ये कुछ ट्रेनिंग है जो बच्चों को दी जानी बचपन से ही आवश्यक होती हैं और अगर इसमें कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसका बच्चे के विकास पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो चौथा है वो है कि अच्छे ढंग से एवं आराम से जब तक बच्चा बैठना प्रारंभ ना कर दे उसको टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो नहीं देनी चाहिए, शौच का प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यदि बच्चों को उचित दुलार प्यार दिया जाता है तो उनमें सुरक्षा का भाव पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है और वे अपने आप ही इन शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये देखा गया है कि बच्चों द्वारा जो स्नेह सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह यही माना गया है कि उनको टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो उचित प्रकार से दी जाए। तो ये था शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में पालन पोषण करते समय किन किन बातों का माँ बाप मतलब माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था और वयस्कावस्था में जो उपाय किए जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में माता पिता और शिक्षकों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जिनसे बच्चों में असामान्य व्यवहारों का विकास ना हो और मानसिक स्वास्थ्य उनका उत्तम बना रहे। किशोरावस्था और वयस्कावस्था में अच्छे समायोजन के बहुत सारे नियमों का उल्लेख किया गया है। इनमें से प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो पहला जो है वो है कि इस बात की पूर्व जानकारी रखना कि बाहरी वातावरण के कौन कौन से उद्दीपक को परिवर्तित कर देने से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है तथा इन उद्दीपकों को बिना किसी अप्रसन्नता के स्वीकार करना, जिन्हें बदलना संभव नहीं है। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है विभिन्न तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए उपयुक्त क्षमता विकसित कर लेने से व्यक्ति में असफलता कम होती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उन्नत बना रहता है। अगला जो नियम है वो है कि अपने संवेगों और इच्छाओं की कद्र करके उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ कि ऐसा करने से मानसिक अक्षमता व्यक्ति में नहीं विकसित होती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे उन्नत होता है। अगला जो नियम है वो है व्यक्ति को उन रचनात्मक कार्यों में जिन्हें वो अधिक मूल्यवान समझता है अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। इससे व्यक्ति में आत्मसंतोष बढ़ेगा और उसके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। नेक्स्ट है कि व्यक्ति को हास परिहास का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन बहुत आवश्यक है उचित विकास के लिए और परिहास की क्षमता क्रोध, चिंता, डर आदि को कम करने या नियंत्रित करने में हास परिहास जो है वो
मदद करता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की क्षमता से व्यक्ति अपने आप को हमेशा खुश रखता है और इस तरह से उसके मानसिक स्वास्थ्य का स्तर उन्नत होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगला है कि व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं और जवाबदेहियों में हाथ बटाना चाहिए, मतलब उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतर परिस्थितियों में जो कुंठा होती है व्यक्ति में, उसका कारण बाहरी परिस्थितियों की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति द्वारा उसका दोषपूर्ण ढंग से व्याख्या किया जाना है। अतः व्यक्ति में ऐसी परिस्थितियों की पुनर्व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब बाहरी परिस्थितियों को वो चुनौतीपूर्ण ना समझकर उसके साथ एडजस्ट करने की उसे कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसमें कुंठा का स्तर अधिक ना बढ़ सके और व्यक्ति में अनावश्यक तनाव उत्पन्न ना हो सके। ऐसी क्षमता के रहने से व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य का स्तर उत्तम बना रहता है। तो ये थे उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था में किए जाने वाले उपाय जिनसे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उन्नत हो सकता है। तीसरा जो कारक है वो है सामाजिक सांस्कृतिक उपाय। सामाजिक सांस्कृतिक उपाय के संदर्भ में ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जिनसे स्पष्ट हुआ है कि विशेष सामाजिक परिस्थिति जैसे निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, विवाह विच्छेद, माता पिता की मृत्यु या अन्य ऐसी कठिन परिस्थितियों से मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। यदि इन कारकों के पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित कर दिया जाए तो इससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी बढ़ सकता है। रोजेन और ग्रेगरी ने 1985 में कहा, उन्होंने अपनी अध्ययन के आधार पर यह बताया कि धीरे धीरे सामाजिक स्तर उन्नत कर देने से एवं जीवन की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनके साथ समझौता कर लेने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के कई उपाय हैं। सही अर्थ में मानसिक स्वास्थ्य तभी उन्नत हो पाएगा जब इन सभी तरह के उपायों को हम समन्वित करके सम्मिलित रूप से उसका उपयोग करें। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से हम सुधार सकते हैं, उसको उन्नत बनाने के कौन कौन से उपाय हैं। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।